एमएमए और मुशर्रफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जस्टिस फकीरमंद खोखर साहब जो हैं वो आए हुए थे। उनका अच्छा वर्दीदा हो गया। मैं कहा जी उन्होंने वो मुआहदे की कापी है मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा यार ये 163 1D पढ़ना चाहिए तुम्हें जाके। इन्होंने जो 43 है उसको एक्टिवेट नहीं किया, इन्होंने 631D को एक्टिवेट किया। वो खबर दी तो बड़े फोन क्यों आए, गालियां खेलियां दी एमएमए वालों ने, तिहाड़ वगैरह भी मेरे बंद हो गए उस खबर की वजह से। 12 अक्टूबर 1999 मार्शल लॉ लग गया। मुशर्रफ साहब ने जनाब लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जारी कर दिया, हुकूमत बन गई, उनकी चीफ एग्जेक्टिव बन गए, रेफरेंडम हो गया, फिर इलेक्शन हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं 3 साल के अंदर। इलेक्शन में जनाब बड़ी मुश्किल से जो है वो जमाली साहब को मुंतखब करवाया जा सका। एक वोट से वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। बट जोड़ तोड़ जो भी हुआ, एमएमए ने अपने रौला शौला डाला हुआ था कि जनाब वर्दी उतारो और ये करो और वो करो। ज़ाहिर है जो एक गैर आईनी इक़दाम था उसको जायज़ असम्बली से ठप्पा लगवाने के लिए ज़रूरी था कि कोई मामला आता आपस में तय पा जाए। एमएमए और मुशर्रफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ, बड़ा मशहूर मुआहदा। उस वक्त बड़ा चर्चा था उसका, वर्दी का और एमएमए का और असम्बली का जो भी मामला चल रहे थे। तो उस मुआहदे के तहत जनाब दूसरे दिन तमाम जो अखबारात हैं वो भरे हुए थे कि मुशर्रफ ने फलां तारीख को वर्दी उतारने का ऐलान कर दिया, मुआहदा तय पा गया, ये हो गया वो हो गया। इस तरह मैं रोज़ाना पाकिस्तान में था उस वक्त, कोर्ट की मेरी भीड़ थी। तो पाकिस्तान अखबार में खबर, एक खबर ये थी, एक खबर और थी कि वर्दी नहीं उतारेगा उस मुकर्ररा तारीख को मुआहदे के मुताबिक। हुआ ये कि जब ये खबर आई, ज़ाहिर है रौला पड़ गया। तो सोर्स का बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब बात बहुत पुरानी है तो बता देते हैं। मैं हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जस्टिस फकीरमंद खोखर साहब जो हैं वो आए हुए थे। वो हाई कोर्ट के भी जज रहे हुए थे। मैं उनसे मिलने चला गया तो मैंने कहा यार मौलवी ने तो बड़ा काम पा दिया जज साहब। उन्होंने कहा क्या किया उन्होंने? मैंने कहा जनाब उन्होंने तो वर्दी का करवा दिया। उनका अच्छा वर्दीदा हो गया। मैं कहा जी उन्होंने वो मुआहदे की कापी है मेरे पास, तो मैन्युफैक्चर से मंगवाई है। उनके अच्छा क्या लिखा है उहदे च? मैंने बताया कि उन्होंने कहा जनाब के फलां तारीख को जो आइन का आर्टिकल 63 1D है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा यार ये 163 1D पढ़ना चाहिए तुम्हें जाके। अच्छा उन्होंने मुझे टिप दे दी। उनके बारे में ख्याल था कि उनके बड़े मुरासिब हैं उन लोगों के साथ। मैं फौरी तौर पर जनाब ख्वाजा सईद ज़फ़र साहब होते थे, उनके चैम्बर में गया, एडवोकेट थे वो। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकाली तो वहाँ जनाब 63 1D लिखा हुआ था। वो है जो अरकान असम्बली की अहलियत और नहलियत जो है वो सदर पर भी उसका इतलाक होता है। वो मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि जनाब कोई रुकने असम्बली 2 ओहदे नहीं रख सकता ता वक्ते के कोई कानून उन्हें इजाज़त ना दे दे। अगर कोई कानून इजाज़त दे रहा है तो 2 ओहदे भी रख सकता है। मसलन एक एमएन वजीर भी है, 2 ओहदे हो गए उसके, लेकिन कानून में लिखा हुआ कि बन सकता है वो। अब मैंने उधर चले गया 63 पे जो सदर वाला आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ कि सदर 2 ओहदे नहीं रख सकता। इन्होंने जो 43 है उसको एक्टिवेट नहीं किया, इन्होंने 63 1D को एक्टिवेट किया। 63 मुअत्तली रहेगा उसी तरह। मैंने कहा ये चुद गेम कर गए। मैंने एसएम ज़फ़र को फ़ोन किया, एसएम ज़फ़र साहब ने थोड़ी सी बात सुनी, उसके बाद दोबारा मेरा फ़ोन नहीं सुना। एसएम ज़फ़र साहब बीच में इन्वॉल्व थे ना सारी वे नेगोशिएशन में। मैंने जनाब करा के आइन के मुताबिक कि जनाब ये है कि वो वर्दी पहने रख सकते हैं, मुकर्रर वादा जो है वो पूरा करने से उनकी मर्जी है। दिल करे वर्दी पहने रहें, दिल करे निकाल दें, क्योंकि वो एक कानून बना लेंगे कि इस कानून के तहत सदर जो है वो बावर्दी हो सकता है, 2 ओहदे रख सकता है 63 1D में।
वो जनाब मेरे खबर लग गई नुमाया, तो बड़ा रौला चला बड़ा। फिर कुछ दिनों बाद वो कोई एक और तरमीम का वादा किया हुआ था इन्होंने, कोई कौमी सलामती कौंसल टाइप कोई चीज़, उसका एमएमए के साथ वादा था, एमएमए ने वो वॉकआउट कर गई। तो उस वक्त फिर मैंने खबर दी कि इस चीज़ को ये वादा बनाया, ये बहाना बनाएंगे मुशर्रफ कि इन्होंने एमएमए अपने वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं पूरा कर रहा वर्दी का। वो खबर दी तो बड़े फोन चून आए, गालियाँ चलियाँ दी एमएमए वालों ने, जो उनके कारकुन वगैरह थे। खबर लग गई कि ना वर्दी नहीं उतारेंगे, वो उनकी मर्जी है। तो उसके बाद वो शामी साहब का एक इंटरव्यू है, जो हमारे एडिटर हैं एक अखबार में, तो उन्होंने उसमें बताया है कि ना पीएडी से फ़ोन आया, बड़ा गुस्सा किया उन्होंने कि जनाब मुफाहमत की फ़ज़ा ख़राब कर रहे हैं आप। ये बाद में वो इश्तिहार वगैरह भी हमारे बंद हो गए उस खबर की वजह से। लेकिन फिर वो जब वादा किया हुआ था उन्होंने, उस दिन हमने फिर वो खबर दोबारा लगाई कि ये देखिए इन्होंने, हमने पहले कह दिया था कि इन्होंने गुंजाइश रखी है उसमें कि 63(1)D को एक्टिवेट करना है। वो कानून बना लिया था उन्होंने, जनाब वर्दी में रह सकते हैं।